एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि आज भी हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो औरतें बहुत आसानी से मान लेती हैं। और सिर्फ औरतें ही नहीं, ये मैं कह सकती हूँ कि सभी मानते हैं। इवन अगर वो बच्चे का बाप हुआ या बच्चे की माँ हुई, सभी इस बात को मान लेते हैं। और स्पेशली जो औरतें हैं वो तो आंख बंद करके इस चीज़ को मान लेती हैं, और जो कि बहुत 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 बड़ी मिथ्स होती है। इसका रियलिटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता, पर ये सारी चीज़ें ना उन पे दबाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि अंधविश्वास, मतलब कुछ चीज़ें अच्छे चीज़ों के नाम पे अंधविश्वास उन पे थोपे जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी, मतलब जिस बातों का कोई हाथ पैर ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो सारे रिश्तेदार हो गए, उनके घर वाले हो गए ना, सदस्य हैं वो ना, मतलब लग पड़ते हैं उनके पीछे, उनको एडवाइस देने, ये करो वो करो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती इवन, और इन सारी चीज़ों से ना औरतें परेशान हो जाती हैं। एक अच्छी बात कहूँ ना, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कही गई थी, पर मैं ना आँख बंद करके इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं कर पाई। और मैं इन सारे जो सवालों के पिटारे हैं उनको लेके मैं जो अपनी गायनी थी उनके पास गई, और वो था दीपंकर बैनर्जी। एक्चुअली मैंने दो गायनी से मैं कंसल्ट करती थी, वो है एक है सजल शर्मा और दूसरा है दीपंकर बैनर्जी। तो मैं इन दोनों से कंसल्ट लेती रहती थी हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान। तो दीपंकर बैनर्जी के पास जब मैं गई, तो मैंने सारे जब अपने सवालों के पिटारे उनके सामने रखे ना, तो उन्होंने साफ साफ मुझे बड़े अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समझाया कि ये सारे जो सवाल होते हैं या फिर सारे जो कंसर्न होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो बेबुनियाद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ नसीहत के नाम पे उनके ऊपर ये सारे अंधविश्वास थोपे जाते हैं। सबसे पहली जो अंधविश्वास है कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, 100% राइट नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप हेल्दी हो, अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जिनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उनको डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। पर बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप सब लेटे रहो। उनको ये भी कहा जाता है कि आप वॉक करो, सुबह आधा घंटा, रात को आधा घंटा, शाम को आधा घंटा वॉक करो। पर ऐसी बात नहीं है कि उनको पूरे लेटने के लिए कहा जाता है। और ये तो बहुत गलत बात है कि अगर आप हेल्दी हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, आप कोई हैवी ऐसे कि जिम वगैरह आप नहीं जा सकते, पर आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि बहुत नेचुरल, ऐसे कि योगा टाइप जो है वो तो आपके लिए बहुत अच्छे। अगर स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, तो जैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं बहुत सारे आसन होते हैं जो मैं करती थी, और इससे क्या होता है ना, आपकी सांस जो होती है वो आप, मतलब सांसों की बहुत ज़रूरत होती है, दम लगाने की ज़रूरत होती है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पूरा बेबुनियाद हो गया ना कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते। दूसरी मिथ, और वो है कि इस दौरान ना आपको 2 लोगों का खाना चाहिए। मुझे तो ये हमेशा कहा जाता था कि अब तुम्हारे अंदर एक नया बच्चा पल रहा है, एक नन्ही सी जान पल रही है, वो बड़ी हो रही है, तो तुम्हें अब 2 लोगों का खाना खाना है, 1 लोगों का नहीं खाना। हाँ, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी लेने पड़ते हैं, और वो 300-400 कैलोरी अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हो तो इट्स एनफ। यानी कि अगर आप कुछ प्रोटीन्स एक्स्ट्रा ऐड करते हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो पूरे दिन में, कुछ, इससे ही आपकी जो पूरी कैलोरी है, 300-400 कैलोरी है जो एक्स्ट्रा बनती है, वो आपकी पूरी हो जाती है। पर ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 2 लोगों का खाना, आप सोच सकते हो कि कितनी दिक्कतें होती होंगी उनको। पॉइंट नंबर 3, और वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बहुत हद तक ये सही भी नहीं है। क्योंकि अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल फिजिकल रिलेशन कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा केस होता है कि जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हो ना, तो आपकी बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको रिलैक्सेशन देती है, आपको आप मेंटली काम हो जाते हो। इससे क्या होता है, आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि आपको, मतलब आप प्रेगनेंसी के दौरान फिज़िकल रिलेशन नहीं बना सकते। पर हाँ, डेफिनेटली आपको जो लास्ट आपके ट्राइमेस्टर होते हैं, जो यानी कि जो लास्ट मंथ होता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आप बहुत हेल्दी हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप उस टाइम फिज़िकल रिलेशन करते हो तो
आपको कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस होते हैं, और जिससे क्या होता है ना, क्या होता है, टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो उस टाइम पे अवॉइड करना ज़रूरी है, पर अदरवाइज़ अगर आप हेल्दी हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो यू कैन। पॉइंट नंबर 4, और वो है कि खाना कुछ ऐसा खाओ जिससे बेबी गोरा पैदा हो। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप स्वीट लाइम ले लो, या फिर कुछ ऐसा दूध आप बहुत ज़्यादा खाओ, इससे बेबी गोरा पैदा होता है। आप खुद जानते हो, जो लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में थोड़ी जिनकी नॉलेज है, जो एजुकेटेड है, वो जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, जबकि वो जानते हैं कि ये चीज़ें जेनेटिकल होती है। इसके साथ बेबी गोरा होने का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। पर हाँ, अगर आप कुछ जैसे कि स्वीट लाइम हो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप लेते हो, दूध वगैरह लेते हो ना, तो बेबी की जो स्किन होती है वो हेल्दी होती है। और इससे क्या होता है, डिलीवरी के बाद बेबी की स्किन ग्लोई दिखती है, ग्लोई होती है, बेबी हेल्दी होती है। इससे बच्चा हेल्दी दिखता है, बच्चे की स्किन हेल्दी दिखती है। पर इसके साथ बच्चे का गोरापन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है। और नंबर 5 जो है वो है कि बहुत लोग ये मानते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 15 किलो जो होती है वो वेट गेन कर लेते हैं हर मदर। और डिलीवरी के बाद ना बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, कहते भी हैं कि ये तो तुम्हारे बच्चा निकलने के बाद ही सब वेट लॉस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली डिलीवरी के बाद क्या होती है, सिर्फ बच्चे का प्लेसेंटा होती है, उसकी वेट आपसे बॉडी से निकल जाती है। प्लेसेंटा जो है वो बच्चे के साथ साथ आपके बॉडी पे ग्रो होती है, जो आपको और आपके बच्चे को कनेक्ट करके रखती है। पर वो ही निकल जाने से आपके बॉडी से 4-5 किलो तक ही वज़न निकलता है, और बाकी जितनी आपके वेट बढ़ते हैं वो आपके बॉडी में फ़ैट होता है, वो सारी चीज़ें वेट गेन होती है। और वो जाते जाते ना 1 साल तक लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी तरीके से आप रहते हो, अगर आप वर्किंग करते हो, तो ये सारी चीज़ों से 1 साल के अंदर आपकी जो सारी वेट है वो निकल जाती है आपके बॉडी से। पर अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप वज़न और भी ज़्यादा गेन कर सकते हो। और एक और तरीका होता है वेट लॉस का, वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप कंटिन्यूसली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना, तो इससे आपकी डिलीवरी के बाद वेट लॉस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर ये बहुत बड़ी मिथ होती है कि बच्चा निकलने के बाद ही पूरी वज़न आपकी बॉडी से निकल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे मिथ्स थी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कहे जाते हैं, हमें ये समझाया जाता है, हमें माननी पड़ती है, यकीन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बताया इसी तरीके से आता है। और बहुत सारे मदर ऐसे होते हैं ना, ये जो माँ होती है ना, ये कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने बच्चे के साथ, वो बहुत चीज़ें मान भी लेती है। पर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेबुनियाद होती है, और इससे आपको बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।